Assalamualaikum students, hope you are all fine. My name is Fizza Riaz and today our grade is 5th for Journal Science. मुझे जो टास्क मिला है वो ये है कि मैंने आपको जर्नल साइंस के 5th ग्रेड के फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ाने हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, यानी कि इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो हमने लास्ट में देखना होता है कि हमने ये लर्निंग आउटकम्स अचीव किए हैं या नहीं किए। अगर तो हम वो लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर को पढ़ने का या फिर समझने का जो मकसद होता है वो कंप्लीट हो जाता है। पहला जो है वो लर्निंग आउटकम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, कि कैसे लिविंग थिंग्स को कौन से ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ मेन किंगडम्स, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स। उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। अब स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट में ये है कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम चीज़ों को किस तरह उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बेस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपको नीचे फिग दिखाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है। In each group things are put together on the basis of some similarities among them। ठीक है, आप अगर ए को देखें तो ये है कटलरी, यानी कि जो सारी थे जो चीज़ें हैं ये किसकी बनी हुई हैं, मेटल्स की। ठीक है, दूसरे को अगर आप देखें तो ये बुक्स हैं, और लास्ट पे जो आप देखें वो क्या है, फ्रूट्स हैं। यानी कि कटलरी जो है वो सब चीज़ें मेटल की बनी हुई हैं, बुक्स जो हैं वो सारी सेम है, यानी कि उनमें पेपर यूज़ है, और जो लास्ट पे है वो क्या है, फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह हम जो चीज़ों को क्या करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बेस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। दूसरा नेक्स्ट आ जाता है कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे। हम ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को, उनकी खसूसियात को आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सी चीज़ों की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में सेम हैं। उसके बाद एक स्टार्ट करते हैं। 1.1 है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर वर्ल्ड, साइंटिस्ट हैव ग्रुप दैम ऑन द बेसिस। वही बात है कि उनको उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर उनको ग्रुपिंग की गई है। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर करैक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। वही बात है जो हमने पीछे पढ़ी है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बेस पे करेक्टराइज करना क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कहलाता है। अब कहते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों की गई है। क्लासिफिकेशन इसलिए की गई है ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स प्रॉपर ग्रुप। यानी कि पहले उन्होंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, फिर एनिमल्स के बारे में डिफरेंट उन्होंने पढ़ा, फिर उनको पता लगा कि ये प्लांट्स जो हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो ये हैं, वो यहाँ पर सेम हैं। फिर उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया तो उस तरह इनको पता लग गया कि प्लांट्स जो हैं वो अलग हैं, एनिमल्स जो हैं वो अलग हैं। 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं। मोनारा, इसमें इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, एल्जे, फंजाई जो है वो यीस्ट, मशरूम, इस तरह की चीज़ें हैं। एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स, प्लांटाई यानी कि प्लांट्स। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया है क्या। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर organisms, they are found everywhere on the earth. Some bacteria can make their food but other live and get food from the bodies of other organisms and dead bodies. Most bacteria cause disease in animals and plants। ठीक है, ये बताते हैं कि आपको शायद फिग में बताया भी गया है कि बैक्टीरिया इस टाइप के होते हैं। कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जैसे डेड बॉडीज इस तरह की चीज़ों से अपना फूड ले लेते हैं। और कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो आपने जो क्या करते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एल्गी। एल्गी आर यूनिसेलुलर colonial and multicellular organisms. They are found in ponds, lakes, seas. They have chlorophyll and make their own food by photosynthesis. ठीक है। उसके बाद है फंजाई। फंजाई आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म्स. ऑल फंजाई लैक chlorophyll and cannot prepare their own food. दे ऑब्ज़र्व फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग. ठीक है, यानी कि यीस्ट और इस तरह के मशरूम्स इसकी एग्जांपल हैं. यीस्ट आर माइक्रोस्कोपिक फंजाई. ये मोस्टली आपने देखा होगा कि फ्रूट्स पे या फिर ब्रेड पे एक ब्लैक ये जो मॉइस्ट जो होती है, ग्रोन ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स. ठीक है, ये ब्लैक ब्रेड माउल्ड इस तरह की जो आपने देखा होगा कि वो हो जाता है, तो वो क्या होता है, फंजाई होता है. उसके बाद है एनिमल्स. एनिमल्स आर अ मेजर ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. उसके बाद है प्लांट्स. प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वी विल लर्न अबाउट देयर फर्दर क्लासिफिकेशन अंडर सेक्शन 1.4. यानी कि आगे फिर जो है वो आगे इन्होंने एनिमल्स को और प्लांट्स को जो है उनको मज़ीद क्लासीफाई किया है, तो वो अब हम आगे पढ़ते जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. सबसे पहले उन्होंने एनिमल्स की बताई. ठीक है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स वो होते हैं, वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विच हैव अ बैक बोन. ठीक है, जैसे कि ये आपको फिगर में बताया हुआ है. दे आर अबाउट 47,000 different kinds of vertebrates on the earth. Vertebrates are further divided into 5 groups, that is fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. ठीक है, ये आपको vertebrates की इन्होंने जो है वो आगे मज़ीद इसको बताया हुआ है. mammals जो है ह्यूमन बींग्स, cows, goats, हॉर्सेस, टाइगर्स, कैट्स, रैबिट्स बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड मैमल्स. यानी कि जो ये बकरियां, जो गाय और घोड़े और जो टाइगर्स और कैट्स, रैबिट्स, ये जो सब चीज़ें ये किस चीज़ से बिलोंग करती हैं, वर्टिब्रेट्स से. इसकी वजह क्या है कि इन सब की क्या होती है, बैकबोन होती है. Mammals have hair or fur on their bodies. Babies of mammals are fed on the mother milk. The young ones in mammals generally develop inside the mother's body. अब आप देख सकते हैं कि मैमल्स कौन कौन से हैं, यानी कि काओ, गोट, हॉर्स, टाइगर, रैबिट, केट. ये भी बताया कि इनकी जो बॉडी होती है इस पे फर होती है. और ये जो स्मॉल मैमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने जो मदर्स मिल्क है उस पे उनका फूड वो होता है. नेक्स्ट है बर्ड्स, स्पैरोज. अब आप इतना तो नॉलेज जो है वो जनरल नॉलेज में है कि बर्ड्स में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं. स्पैरो, काउ, पैरट्स, डॉज, रॉबिन्स, हैंस एंड पिजन्स बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड बर्ड्स. अब ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स को आगे इन्होंने क्लासीफाई किया है मैमल्स, बर्ड्स और इस तरह की. उसमें बर्ड्स हैव फीदर्स, विंग्स एंड बीक्स. दे हैव hollow bones and air sacs which make their bodies very light. Some birds like kiwi and ostrich cannot fly are known as running birds. Birds lay egg with shells. Egg hatch into baby birds. यानी बताया कि जो ये परिंदे हैं ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं. शेल्स यानी कि जो आपने देखा होगा कि अंडों के ऊपर वो जो एक होता है वो होल सा होता है, वो क्या होता है, शेल्स होते हैं. और जो एग्स होते हैं वो अपने टाइम टू टाइम, जिस तरह हर जो बर्ड होता है उसका अगर कोई उसका टाइम है कि वो इतने डेज़ में जो है वो बच्चे देगा, तो फिर वो इतने दिन के बाद जो है वो बच्चे जो है वो पैदा कर देता है. आप देख सकते हैं बर्ड्स जो वो आपको बताई हुई हैं, पिजन्स, हैन, पैरट, रॉबिन, स्पैरो, डॉ, इस तरह की जो है. उसके बाद आ जाता है रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, लिजर्ड, स्नैक्स, टॉर्टॉइजेस, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स. ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं ये किससे, वर्टिब्रेट्स यानी कि रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स से बिलोंग करती हैं. इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, थिक होती है और वो अपनी बॉडीज़ को जो होती है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है,
और उसके बाद ये आ जाता है कि ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, ज़मीन पर जो है ये अंडे देते हैं और देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेयर्स विच प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ड्राई, मोस्ट रेप्टाइल्स फ्रॉम लिम्स बर्ड्स लैक लिम्स। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपको बताया हुआ है कि लिजर्ड, स्नैक्स, टॉर्टाइज, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स। उसके बाद है एम्बीफियंस। एम्बीफियंस यानी कि टॉड, फ्रॉग, salamander belongs to a group of vertebrates called amphibians. They have 4 limbs. Amphibians can live in water as well as on the land. उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये अपनी लंग्स और स्किन के थ्रू जो होते हैं वो सांस लेते हैं और उनकी क्या होती है कि लूज़ और वेट स्किन होती है। और ये ज़्यादातर जो अपने जो स्पेंड देयर अडल्ट लाइफ ऑन लैंड एंड रिटर्न टू वाटर टू ले एग, यानी कि ये ज़मीन जो पानी के अंदर अंडे देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो आपको फिग 1.9 बताई हुई है, इसमें आपको फ्रॉग और इस तरह की जो एम्बीफियंस हैं उस तरह वो बताए हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो है वो यहीं पर क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट जो है वो अब हम देखते हैं कि वो फिशेस क्या है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।